भारतीय नौसेना के ताकतवर युद्धपोत आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगने से बड़ा नुकसान हुआ है। ये हादसा उस समय हुआ जब आईएनएस ब्रह्मपुत्र मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में खड़ा था। अब इस घटना के बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। भारतीय नौसेना ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं और अब मामले की विस्तृत जांच होगी। इस घटना के बारे में जानकारी ये सामने आ रही है कि 21 जुलाई को मरम्मत के दौरान आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगी थी। डॉकयार्ड में तैनात फायर फाइटर्स की मदद से वॉरशिप के क्रू मेंबर्स ने 22 जुलाई की सुबह तक इस आग पर काबू पा लिया था और आईएनएस ब्रह्मपुत्र पर लगी आग से देश की ओर खास तौर पर भारतीय नौसेना को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है कि घटना के बाद आईएनएस ब्रह्मपुत्र वॉरशिप बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, समंदर में एक तरफ झुक गया है और आग बुझाने के लिए अधिक पानी का इस्तेमाल करना पड़ा। फिर उसी पानी को पंप की मदद से बाहर निकाला गया। जल्द ही सीधा कर लिया जाएगा आईएनएस ब्रह्मपुत्र। अब आइए आपको बताते हैं कि इसकी ताकत क्या है। तो भारत में ही बना है ब्रह्मपुत्र क्लास का पहला गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है और भारतीय नौसेना में साल 2000 में इसे कमीशन्ड किया गया था। इसके अलावा मीडियम रेंज, क्लोज रेंज और एंटी एयरक्राफ्ट गन इसमें लगे हैं। सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से ये लैस है। आईएनएस ब्रह्मपुत्र में टारपीडो लॉन्चर भी लगाए गए हैं और आईएनएस ब्रह्मपुत्र से चेतक हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर सकते हैं। इसकी ताकत की और भी बात करें तो इसकी स्पीड 27 नॉटिकल मील प्रति घंटे यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है। इसके अलावा आईएनएस ब्रह्मपुत्र पर 40 अधिकारी और 330 नौसैनिक मौजूद रहते हैं। 6000 करोड़ से अधिक की लागत से ये बना है और भारतीय नौसेना के लिए किसी वॉरशिप का इस तरह से जल जाना कितना बड़ा नुकसान है ये आप समझ सकते हैं। आईएनएस ब्रह्मपुत्र की लागत 6000 करोड़ से अधिक की है और इसके निर्माण में करीब 11 साल का लंबा वक्त लगा। स्वदेशी आईएनएस ब्रह्मपुत्र को बनाने में सालों की रिसर्च और मेहनत लगी है। अगर किसी देश से युद्ध छिड़ जाता तो यही आईएनएस ब्रह्मपुत्र इस वक्त फ्रंट लाइन पर एक्टिव भूमिका निभा रहा होता। लेकिन अब यही वॉरशिप आग लगने के बाद मुंबई के समंदर में एक तरफ से झुक गया है और घटना के वायरल वीडियो में आईएनएस ब्रह्मपुत्र का डॉकयार्ड की तरफ वाला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त दिखा। वॉरशिप समंदर में एक तरफ झुक गया था। नौसेना ने इस बारे में जानकारी दी है और नौसेना ने यह भी बताया है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आग बुझाने की कोशिशों के दौरान समुद्र का पानी इस्तेमाल करना पड़ा। आग बुझाने के बाद आईएनएस ब्रह्मपुत्र से पानी बाहर निकालने के लिए कई पंप की मदद ली गई और जल्द ही इसे दोबारा सीधा कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2024 को आईएनएस ब्रह्मपुत्र को आखिरी बार यही मुंबई में डॉक किया गया था, लेकिन 3 महीने के बाद अग्निकांड की वजह से इसी आईएनएस ब्रह्मपुत्र की चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है और देश को आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगने की पूरी जानकारी नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने दी। उन्होंने बताया कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आग लगने की घटना के बाद से एक नाविक लापता है। उस लापता नाविक को रविवार को जहाज से बाहर जाते देखा गया था और उसे ढूंढने के लिए तलाशी अभियान जारी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।